स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। और आज का मुद्दा है योगी बीजेपी के लिए क्यों उपयोगी। जहां योगी जाते हैं वहां पर बीजेपी का परचम लहराता है। चुनावी मैदान में योगी आदित्यनाथ, जी हां, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के विजयी ब्रह्मास्त्र बन चुके हैं। उनकी स्ट्राइक रेट, यानी कि जहां पर भी वो जाते हैं वहां का स्ट्राइक रेट चुनाव प्रचार को लेकर करीब 90% है। यानी जहां उन्होंने प्रचार किया वहां पर बीजेपी को मिली जीत। योगी की आखिर डिमांड्स इतनी क्यों है? इसका कारण है अपराधियों का एनकाउंटर, माफिया के खिलाफ एक्शन, बुलडोजर कार्रवाई, अवैध धर्मांतरण पर शिकंजा और महिला सुरक्षा पर सख्ती सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई है। योगी की सख्त छवि हिंदुत्व की पहचान और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण का संदेश है। वोटरों तक सीधा असर डालता है क्योंकि काम करके दिखाया है। भीड़ हो या मंच, उनकी मौजूदगी में जोश भी है और भरोसा भी है। और यही वजह है कि यूपी से लेकर बिहार और एमपी, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ तक जहां भी योगी पहुंचते हैं बीजेपी ने मुकाबले को एक तरफा बना दिया। यह स्पष्ट है। और मोदी के बाद सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर अगर कोई है तो वो है योगी आदित्यनाथ। क्योंकि योगी की लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी, एनडीए की मजबूत पकड़ से विरोधियों की छटपटाहट साफ दिखने लगी है। अब सियासत का माहौल ऐसा है कि हार की आहट सुनकर विपक्ष की जुबान भी बेकाबू हो गई है। तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक शब्दों का स्तर गिर रहा है, मर्यादा दरक रही है। कभी योगी पर तंज कस रहे हैं तो कभी पीएम पर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि ये क्या कारण है। क्या कारण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को लोग इतना पसंद कर रहे हैं? लिस्ट लंबी है लेकिन कुछ फैक्टर्स आपको बताते हैं। सबसे पहले अपराधियों का एनकाउंटर करना, माफियाओं के घर पर बुलडोजर एक्शन चलाना, यानी कि माफियाओं के खिलाफ एक्शन। ठीक है, माफिया हैं, होंगे अपने घर में, हम तो एक्शन लेंगे। बुलडोजर कार्रवाई, चाहे वो दंगाई हो, चाहे वो अवैध अतिक्रमण हो, कि बुलडोजर कार्रवाई होगी, नोटिस देकर होगी। और इसके साथ ही अवैध धर्मांतरण पर शिकंजा। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा कि अगर अवैध तरीके से जबरन कोई धर्मांतरण हो रहा है तो पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करे और फिर उसके बाद एक्शन ले। महिला सुरक्षा, ये मात्र वो राज्य है जहां पर 24 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस को दिया हुआ है, अधिकारियों को दिया हुआ है कि आपको 24 घंटे के भीतर अपराधियों को पकड़ना है। हाउ एनकाउंटर करो, जैसे मर्जी करो, उनको पकड़ना है। अब चलिए स्ट्राइक रेट आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, प्रचार किया, 23 जगहों पर जीत जो है वो 21 सीटों पर मिलती है। स्ट्राइक रेट 92% यानी कि 92.1 कुछ परसेंटेज है, लेकिन आप इसको अप्रॉक्सीमेट लेंगे तो 92% है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ 14 ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं। स्ट्राइक रेट जो है वो आप देख सकते हैं, 12 सीटों पर जीत मिलती है। 85% यहां पर स्ट्राइक रेट जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का रहा। जम्मू कश्मीर में सीएम योगी आदित्यनाथ 11 विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं और वहां पर 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत मिलती है बीजेपी को। 90%, आई रिपीट 90% जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट पर इन्हें यहां पर इतना बेहतर स्ट्राइक रेट मिल जाता है। तो योगी का नाम सुनते ही सियासत के मैदान में हलचल तेज हो जाती है। जहां वो मंच पर आते हैं वहां नारों की गूंज होती है। योगी आए हैं, जीत तय है। यानी अब योगी सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बीजेपी के चुनावी करिश्मे बन चुके हैं। और इसी पर सुनिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचते हैं तो क्या कुछ कह देते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है
वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। आरजेडी की लालटेन की धुंधली लाइट याद करिए, जब डकैती टालनी होती थी लालटेन बुझा देते थे और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी डकार जाते थे। आज उत्तर प्रदेश राम राज्य के नए युग में प्रवेश कर चुका है। आज अयोध्या धाम दुनिया की सुंदरतम नगरी में स्थापित हो गया और फिर 500 वर्षों के कलंक को समाप्त करके जो राम भक्तों की एक आस थी कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, और राम मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया ना, हो गया ना। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम आरजेडी कर पाती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? यह काम तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कर दिया ना। तो देखिए, पक्ष को आपने सुना कि सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में क्या कुछ कहते हुए नजर आए, विपक्ष का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। बहनों और भाइयों, बक्सर बदल गया। वह समय था जब बिहार में आतंक था। उस समय बिहार में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, अपहरण एक उद्योग था और भ्रष्टाचार चरम पर था। बहनों और भाइयों, आज बिहार को देख करके लगता है कि अब बिहार अपनी पुरानी उन स्मृतियों को पूरी तरह समाप्त करके एक नए भारत का नया बिहार बन चुका है। 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कितने साल से? आवाज नहीं आ रहा। 20 साल से है कि नहीं है? और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है कि नहीं है? सकरा को कुछ कारखाना मिला है क्या? कोई अच्छा अस्पताल मिला होगा? कोई बढ़िया विश्वविद्यालय मिला होगा? लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार मिला होगा? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। केवल घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? यही है सुशासन, यही है अच्छे दिन। क्या मिला आप लोगों को? बताओ सकरा की जनता, कुछ मिला तो बताओ। जो 20 साल में नहीं दिए, अब अगला 5 साल में कहां से देंगे? यहां पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। हमें वो बिहार चाहिए जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो,
इसीलिए महागठबंधन हमारे नेता तेजस्वी जी, सैनी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता एक साथ खड़े हैं, क्योंकि हम एक बार फिर बिहार को सबसे आगे ले जाना चाहते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन लिया आपने, तेजस्वी यादव को भी सुन लिया और राहुल गांधी को भी आपने सुन लिया, लेकिन आज सबका हिसाब होगा में चर्चा इस बात पर होगी। सवाल जो है वो इस बात को लेकर है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए इतने ज्यादा उपयोगी हो गए? अगर हाँ तो कितने उपयोगी हो गए हैं? और ऐसा क्या नित विकास और काम जो है वो उत्तर प्रदेश में हो गया है कि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं वहां पर जीत मिल रही है? आज विस्तार से इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको हम करा देते हैं। हमारे साथ राम कुमार पाल जो है वो प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ यश भारती जो है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं, डॉक्टर शिवानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, और सूर्य महतल हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, और राहुल लाल जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप पांचों का अपना कीमती समय देने के लिए। और सबसे पहले शुरुआत राम कुमार जी आपके साथ ही करते हैं। मतलब ऐसा क्या आपका सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू और जलवा चल रहा है कि जहां पर भी चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं और वहां पर जीत जो है वो मिलते हुए नजर आ रही है? अरे पहले तो नमस्कार। देखिए, ये जीत का कारण है विश्वास और डिलीवरी। पूर्व में 9 मेडिकल कॉलेज थे, आज 42 मेडिकल कॉलेज है। एक भी एम्स नहीं था, 2 एम्स है। दरभंगा का एम्स जो बना है 750 बेड का सुपर हॉस्पिटल बना है। कितने ब्रिजेस, मुंबई का जो हमारा मरीन ड्राइव है बना। इस तरह से विकास है तो जनता को समझ में आता है कि जो बोल रहे हैं वो सच है, सच की सोच है, और जो सच ही बोला है सब। और इसीलिए योगी जी का जो कार्य बोलता है, भाजपा परिवार का कार्य बोलता है। अभी आपने तेजस्वी जी को सुना कि कितने हॉस्पिटल मिले, कितने बेड मिले, क्या वो सब बता रहे थे, फिर बाद में वो डिनाई कर गए। ये तो जो बने हैं जनता उपयोग कर रही है, ये कोई घोषणाएं नहीं कर रही है। ये लोग घोषणाएं करते थे कि भाई इतने बनाएंगे उतने बनाएंगे, और बनाते क्या थे? कुछ नहीं। तो एक घोषणा पार्टी नहीं, डिलीवरी पार्टी है। डिलीवरी दे रहे हैं, पहुंच रही है हमारी योजनाएं लोगों तक, और जो डायरेक्ट बेनिफिट चलिए ठीक है, कितनी योजनाएं पहुंच रही है वो तो राहुल गांधी आज जो है वो गिना गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का तो आपने पूरा लेखा जोखा जो है वो बिहार में दे दिया, लेकिन बिहार में क्या कुछ नहीं हुआ है वो राहुल गांधी ने बता दिया है। शिवानंद जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। शिवानंद जी क्या कहना चाहेंगे? सीएम योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि जहां पर भी डबल इंजन की सरकार है वहां पर नित विकास हो रहा है, काम हो रहा है, विकास की ऐसी कोई योजना नहीं है, परियोजना नहीं है जो आम जन तक पहुंच ना रही हो। गुड इवनिंग पलक जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, बिहार में 20 साल नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी सरकार है। कुछ भी, मोदी साहब 11 साल है और नीतीश कुमार जी 20 साल। बिहार के बारे में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। गुजरात का और बिहार के बारे में, गुजरात डेवलपमेंट हुआ है, बिहार नहीं हुआ है। बिहार में 1.5 करोड़ पलायन डेली चालू है। यूपी में हुआ है, इन महागठबंधन यूपी में हुआ है विकास? नहीं, यूपी में भी नहीं, उल्टा योगी आदित्यनाथ बिहार के लिए आया तो हमारा महागठबंधन का जीत 100% होगा। कटेंगे तो बटेंगे, योगी का लुंगी का पुंगी बच जाएगा, कुछ नहीं चलेगा इधर। ये बिहार है, अब बिहार में महागठबंधन जीतने जा रहे हैं। कटेंगे तो बटेंगे नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ कटेंगे तो बटेंगे, हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना। सर पलक जी सुनिए, कटेंगे तो बटेंगे। कटेंगे, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? नहीं, बात सुनिए। उनका जो सिस्टम है वो पॉलिसी योगी आदित्यनाथ का बिहार में कुछ भी नहीं चलेगा। दूसरी बात देखिए, मैं डंके के साथ बोलता हूँ, योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए आए तो महागठबंधन का जीत पक्की है, और महागठबंधन का तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो और गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी बनेगा। नीतीश कुमार जी 20 साल में 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है नरेंद्र मोदी और इन्होंने। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑडिट रिपोर्ट है, क्या का रिपोर्ट है। ठीक है, दूसरी बात, यश भारती जी, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। पूरा एक्सप्लेनर लूंगी मैं, चिंता मत कीजिए, अभी ओपनिंग रिमार्क लेने दीजिए। यश भारती जी, सीएम योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट अभी हमने दिखाया, जिस राज्य में वो चुनाव प्रचार जिस विधानसभा क्षेत्र में करने जा रहे हैं वहां का स्ट्राइक रेट या तो 95%, 92%, 85%, 90%, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, मैं अभी तक स्ट्राइक रेट जो देखता था पलक जी, वो क्रिकेट में देखता था। अब बैट्समैन का आप स्ट्राइक रेट दिखा रहे हैं कि बॉलर का दिखा रहे हैं कि हेड विकेट होने का रेट दिखा रहे हैं? क्योंकि जब मैं स्ट्राइक रेट के अनुसार अगर तुलना करता हूं योगी आदित्यनाथ जी के ग्राफ की, 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को घोषित मुख्यमंत्री नहीं किया गया था, तब भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट था कि 325 पे एनडीए थी 2017 में, और बीजेपी 312 सीटें जीती थी 2017 के विधानसभा चुनाव में। और वहीं योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए 2019 के जो लोकसभा हुए, उसमें 80 में से 62 सीटें बीजेपी ने जीती थी, बसपा ने 10 जीती थी, एसपी ने 5 जीती थी। यानी योगी आदित्यनाथ जी के बनने से पहले सीटें कम हो गई बीजेपी की उत्तर प्रदेश के अंदर। 2022 का विधानसभा चुनाव आया, बीजेपी की सीटें जो 312 होती थी वो 273 रह गई 2022 के चुनाव में। और 2024 के इलेक्शन में जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बीजेपी ने किया था 2019 से पहले 14 में, वो 19 में घटा और 24 में फिर घटा। एनडीए पूरा मिला के केवल 36 सीटों पर रह गया। ठीक है। इस घनघोर बेइज्जती करने के लिए आपने जो स्ट्राइक रेट की तारीफ की है, तो योगी आप आदित्यनाथ यश भारती जी के ये कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में स्ट्राइक रेट अच्छा होगा, यूपी में अच्छा नहीं है, ये कह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से बेइज्जत नहीं करना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपको, कि अरे उनका मैं स्ट्राइक रेट आपसे अच्छा पूछ है। रही हूँ कि इतना आप कह रहे घटिया हैं, स्ट्राइक रेट को देखिए अगर आप सर, अच्छा देखिए कहते हैं, आपने अभी जो ये इतने बात कही घटिया मैंने स्ट्राइक डिनाई नहीं रेट को करा, अगर आप अच्छा आपने कहते पूरा हैं, एक तो मुझे नहीं पूरा मालूम आपने कि ग्राफ आप पेश अच्छा किया, किसे कहते हैं। मैंने आपको डिनाई और नहीं अच्छे किया, को गलत मैंने किसको आपकी बात कहना को सुना। चाहते हैं आप? तो आप क्या ये बात मान रहे हैं कि जो डेटा हम दिखा रहे हैं जहां पर स्ट्राइक रेट इतना रहा है और जो आपने स्ट्राइक रेट उत्तर प्रदेश का बताया, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्ट्राइक रेट जो है वो अच्छा नहीं है, जीत इतनी नहीं मिल रही है, लेकिन और राज्यों में लोकप्रियता बढ़ रही है सीएम योगी की? देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा, इस तरीके से बेइज्जती आपको योगी आदित्यनाथ जी की नहीं करनी मैं अब चाहिए, जैसे आप बेइज्जती कर आई रहे कैन हैं। नॉट पुट वर्ड्स इन योर उनके माउथ, मैं सम्मान का आपके ध्यान मुंह में रखना शब्द नहीं चाहिए। डाल सकती सर, मैं हिंदू बस हृदय क्लैरिटी सम्राट ले हैं, रही हूँ। गोरखपुर के ठीक मठ है, के मठाधीश हैं, बीजेपी, चाचा से मिली हुई कांग्रेस विरासत और को संभाल समाजवादी रहे पार्टी हैं। का रिएक्शन हमने ले लिया है। अब हमारे साथ है दो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सूर्य मैथल जी, आपसे बड़े फैन जो हैं जो राहुल लाल जी है सीएम योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि मेरी अब तक जो भी डिबेट सर के साथ उत्तर प्रदेश को लेकर हुई है, तो आज तक राहुल लाल जी जो है वो क्रिटिसाइज करते हुए नजर नहीं आए सीएम योगी आदित्यनाथ को। तो पहले मैं राहुल लाल जी से ये पूरा एक्सप्लेनर लेना चाहूंगी कि राहुल लाल जी, सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर भी चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, एक लंबी लिस्ट वो थमा दे रहे हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये विकास हुआ, माफियाओं को कंट्रोल कर लिया हमने, वहां पर महिलाओं को लेकर एक शक्ति दिखाई है कि 24 आवर्स के अंदर हम एक्शन जो है वो लेंगे, और वो ये बात आप भी मानेंगे कि ये किया जा रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश एक विकास मॉडल, एक योगी मॉडल जो है वो होकर पेश हो रहा है कि जहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए अगर यूपी में हो सकता है तो आपके राज्य में भी हो सकता है? पलक जी, आपके कार्यक्रम में जब मैं उपस्थित हुआ तो मैंने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 वहां पे योगी आदित्यनाथ जी ने जो है कि 19 सभाओं में उन्होंने भाग लिया था। 19 उन्होंने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किए थे। हाँ, 2020 विधानसभा चुनाव में, और उसके आंकड़े लेकर मैं बैठा हूं। 2020 में भी ये रघुनाथपुर सिवान के चुनाव प्रचार के लिए गए थे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और तब वहां पे आरजेडी के उम्मीदवार 18,000 वोटों से जीत गए। भोजपुर क्षेत्र में इनका काफी ज्यादा ध्यान था 2020 में। वहां के भी 7 में से 5 विधानसभा सीटों पे हार का सामना करना पड़ा था एनडीए को बिहार विधानसभा में। बक्सर में भी वो अभी चुनाव प्रचार के लिए एक्टिव दिख रहे हैं। बक्सर में भी एनडीए की स्थिति अच्छी नहीं रही थी। सीमांचल क्षेत्र में भी वहां पे उनका काफी बड़ा विस्तृत दौरा उस जमाने में भी हुआ था, और उस समय भी हम लोग अगर देखें सीमांचल क्षेत्र में तो एआईएमआईएम या फिर आरजेडी उनकी एक बेहतर स्थिति वहां पे बनी हुई थी। तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव कहीं पर भी अगर उस समय के आंकड़ों को देखते हैं तो इसमें इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं होती, यानी कि बिहार में कहीं कहीं योगी आदित्यनाथ जी जो है वो फीके पड़ जाते हैं। और मैं उसके कारण बता सकता हूं आपको, मैं अभी भी बता रहा हूं कि तो जहां सीएम मैंने योगी की 2020 के मुकाबले आपकी बात बताइएगा राहुल लाल जी, पॉपुलैरिटी बढ़ी है या घटी है आपके अकॉर्डिंग, कि उनके पास ज्यादा काम है अपने राज्य की गिनाने के लिए या कम है काम गिनाने के लिए? सेकंड टेन्योर है ना, पॉपुलैरिटी बढ़ी है। मैं मानता हूं कि उनकी पॉपुलैरिटी 2020-2025 में देखो बढ़ी। मुझे पता था आप फैन है सर सीएम योगी, बिल्कुल मैं मानता हूं पॉपुलैरिटी बढ़ी होगी।
लेकिन मेरा यह मानना है कि योगी आदित्यनाथ जहां जहां चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे, उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ कम और नुकसान ज्यादा की स्थिति होगी। क्योंकि बिहार की जो स्थिति है, बिहार पिछले 20 वर्षों में वहां पे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की जो सरकार चल रही है, वो देखिए बिल्कुल ही उबाऊ थकाऊ सरकार है। वहां पे देखिए, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नजर ही नहीं आती है। कोई आज के दौर में कह दे, हमारे गृह मंत्री क्योंकि अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि बिहार में जमीन नहीं है, हम वहां पर उद्योग और लालू के कारखाने टाइम नहीं में लगा थी सर, आप सकते। तो बिहार के रहने वाले हैं। लालू सरकार के टाइम बिल्कुल। पर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर था। नहीं, मैं तो देखिए वो तो 2005 की स्थिति बन गई, मैं तो लेकिन- नहीं होता सर। आप अगर कंपैरिजन कंट्रास्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो या तो लालू परिवार की जब सरकार थी, परिवार में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि परिवार की पूरी सरकार लग रही थी वो, तो उस टाइम आपको लॉ एंड ऑर्डर दिखता था और अब आपको कंपैरेटिवली कम दिखता है या ज्यादा दिखता है? नहीं, मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि जो स्थिति उस समय थी वही स्थिति इस समय भी है। अच्छा। देखिए, अगर 2005 की स्थिति 2025 में भी दिखाई दे तो 20 वर्षों में तरक्की दिखनी चाहिए थी, वो नहीं नजर आ रही है। और उल्टे कई मामलों पे भ्रष्टाचार के जो बड़े बड़े आयाम वहां पे बने हैं, जिस तरह से 65 से ज्यादा बड़े पुल गिर गए हैं, यहाँ पे अभी सूर्या मैथिल जी बड़े तर्क देंगे आपको, लेकिन मैं अभी भी बता दे रहा हूँ कि बिना आंधी, बिना तूफान, बिना किसी चीज के पुल गिर गए बिहार में कई जगह पे। नहीं सर, मुझे बड़े लगता है पैमाने पे आंधी बने हैं। तूफान भी आए तब भी पुल नहीं गिरने चाहिए। ठीक है, नहीं, सूर्य बिना मैथिल आंधी जी, तूफान के दिन। और सूर्य एक और मैथिल बता दूं, जी, शरद पवार का वो बयान मुझे याद आ रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में हार को लेकर जब उनसे एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा था कि जीत जो है वो हो सकती है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं और उनका जो बटेंगे तो कटेंगे का एक बयान और उनका तमाम चीजों को लेकर जो बयान सामने आए, हिंदू वोटर्स जो है वो इकट्ठे हुए। एग्जैक्टली कोट कर रही हूं कि उनका ये बयान जो है वो सामने आया है शरद पवार जी का, जो विपक्ष है बीजेपी के। धन्यवाद। पहले तो आपको और सभी पैनलिस्ट को और पूरे देश को भारत माता के लिए वंदन। पहले तो आपकी इस डिबेट के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने श्रद्धेय महंत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के लिए किया, बहुत ही निंदनीय था। उन्होंने पूरे विपक्ष की पुंगी बजा रखी है। उनकी पुंगी बजाने की या उनको उंगली दिखाने की किसी की औकात और हैसियत नहीं। जो लोग 60-60 बार जो फीकी मिसाइल और फुस्सी बम है उनको लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, वो बैठ के योगी आदित्यनाथ जी के विषय में टिप्पणियां कर रहे हैं। ये बहुत हास्यास्पद है और गिनते हैं वो हमारे गुनाहों का, जिनके गुनाहों का कोई हिसाब नहीं। ये हालात है पलक जी। अब देखिए, जिनके राज में टोटियां तक चुरा ली गई, वो यहाँ बैठ के भ्रष्टाचार पे ज्ञान बांट रहे हैं। हालांकि बिहार के अंदर तो ना वो 3 में है ना वो 13 में है। और दूसरे जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठकर ज्ञान बांट रहे थे, उनको दिखाई नहीं दे रहा था बिहार के अंदर जो विकास है। उनको तो उत्तर प्रदेश में भी विकास नहीं दिखाई देगा। तो मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज 2017 से पहले था, उसी प्रकार का जंगल राज, उससे भयावह जंगल राज 1990 से 2005 के बीच में रहा। मैं आपको कुछ पहले आंकड़े गिना दूं, बहुत सारे आंकड़े यहां गिनाए जा रहे थे। 1990 से 2005 के बीच में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मात्र 6,000 रुपए थी पलक, और आज 2025 में 20 साल बाद प्रति व्यक्ति आय 70,000 रुपए है। दूसरी तो सर चीज, इन्फ्लेशन भी तो हुई ना 20 साल में। अच्छा तो आप मुझे इतना बता दीजिए, यदि इन्फ्लेशन हुआ तो जो बिहारी था वो तो बाहर निकला ना, वो तो बाहर निकला ना, पलायन हुआ ना वहां पर, क्योंकि वहां पे औद्योगिकीकरण करने के लिए बहुत ज्यादा जटिल व्यवस्थाएं थी। मैं आंकड़े रख दूं, उसके बाद आपके सवालों का जवाब दूं। दूसरी चीज, बिहार के अंदर कभी सड़क नहीं मिलती थी, आज 10 से ज्यादा एक्सप्रेस वे। पहले बिहार में जंगल राज और रंगदारी का ऐसा बड़ा उद्योग चलता था कि मुख्यमंत्री आवास में ही अपहरण की राशि तय होती थी कि भैया इतना पैसा दे जाओ और अपना बंदा छुड़ा ले। उसके अलावा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद को मुलायम सिंह यादव ने पाला, उसी प्रकार से शहाबुद्दीन को वहां बिहार में पाला लालू प्रसाद यादव ने। और जिस प्रकार से ये क्या कर रहे हैं आप? अतीक आ अहमद रही हूँ ने आपके पास। खाल उतरवा दी थी लोगों की और रोड में फिकवा दिया था, उसी प्रकार से शहाबुद्दीन ने तेजाब से नहलाया वहां पर लोगों को। ये था जंगल राज। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, विकास दर की अगर हम बात करें, आपने इन्फ्लेशन की बात की तो मैं विकास दर की बात कर रहा हूं। बताइए, 20 एक सेकंड बात दे दीजिए मुझे। सूर्य मैथिल जी, पहले मेरी बात सुनिए।
पहली बात तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। वो अपनी स्टेट को देखेंगे, अपनी स्टेट में विकास करेंगे, क्योंकि उनका सेंट्रल नेतृत्व नहीं है अभी, वो केंद्र में नहीं बैठे हैं, ठीक है। वो वहां पर जाकर ये बात बता रहे हैं कि उन्होंने अपने राज्य में ये सब कुछ किया। बिहार की जनता ये नहीं महसूस करेगी और ये नहीं पूछेगी कि डबल इंजन की सरकार तो वहां पर भी है और डबल इंजन की सरकार जो है वो यहां पर भी है। अगर यूपी में हो रहा है तो वो बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? यही तो मैं कहना चाहता हूँ। व्हाट इज द लॉजिक? मैं लॉजिक जानना चाहती हूँ ना कि सीएम योगी तो यूपी के मुख्यमंत्री है ना, वो अपना विकास गिना रहे, दैट इज गुड। हुलियालकर जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अभी तो कह रहे थे यूपी में भी कुछ नहीं हुआ। बोलिए सूर्य महता जी, फिर मैं हुलियालकर जी के पास आऊंगी। मुझे आप बिगर इंटरप्शन 120 सेकंड दे दीजिएगा। पहली चीज जो मैंने आंकड़े गिनाए, वो आंकड़े मैंने बिहार के गिनाए, यूपी के गिनाए। नहीं, आपने कंपैरिजन ड्रॉ किया सर, आपने यूपी और बिहार का कंपैरिजन ड्रॉ किया। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जितना विकास यूपी में हुआ, अरे सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि यूपी में पिछले 7-8 सालों में, 8 साल हो गए हैं योगी सरकार के, ठीक है, 8+ हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, जितना 8 साल में यूपी में विकास हुआ है, क्या उसके कंपैरिजन में 20 साल में भी बिहार का विकास हुआ है? मैं मान लेती हूँ आप कहेंगे कभी वो आरजेडी के साथ थे तो कभी बीजेपी के साथ थे, लेकिन क्या हुआ है? दैट्स द क्वेश्चन, ये सवाल। पलक जी, विकास की गंगा इस समय बिहार में बह रही है। मैंने जिस प्रकार के आपको आंकड़े दिए वो सभी बिहार के थे। मैंने कंपैरिजन केवल अपराध के ऊपर किया कि किस प्रकार से शहाबुद्दीन जैसे वहां पर तेजाब से नहलाता था, यहां पर मुलायम राज में अतीक अहमद लोगों की खाल उतरवाता था। दूसरी चीज, मैं आपको बिहार की मुद्रा, आपने इन्फ्लेशन की बात की ना, तो मैं ग्रोथ रेट की भी बात बता दूं आपको कि जिस समय में 2005 में नीतीश बाबू ने सत्ता संभाली थी, उस समय में 0.5% का वहां पर ग्रोथ रेट था, आज 17% से ज्यादा का ग्रोथ रेट है। और चीज, यदि मैं बिहार पे गिनवाने आऊंगा तो लगातार गिनवाता चला जाऊंगा आपको। बिहार वो बिहार नहीं रह गया। आज बिहार के अंदर मेट्रो है, आज बिहार कनेक्ट के नाम पर 500 से ज्यादा कंपनियों ने बिहार में 50,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। बिहार के अंदर बंद पड़ी 12 चीनी मिल चालू हुई है। बिहार के अंदर जिस प्रकार से एक्सप्रेसवे का जाल बिछाई है, अपने आप में अविस्मरणीय है। 1.5-1.25 करोड़ से ज्यादा वहां पर शौचालय बनाए गए। सूर्य महता जी का ये कहना है, वो तमाम ऐसे पॉइंट्स पर कह रहे हैं कि जितना विकास यूपी में हुआ है उतना ही विकास जो है वो बिहार में हुआ है, चाहे वो 8 साल हो या 20 साल हो। दोनों राज्यों में डबल इंजन की सरकार जो है उन्होंने विकास किया है, चाहे पर कैपिटा इनकम हो या इन्वेस्टमेंट हो, दोनों ही राज्यों में हो रहा है। सूर्य महता जी का कहना है। यश भारती जी, देखिए, अब मैं पहले भी एक बार कह चुका। अच्छा, आप ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे? ऐसे पहले ये तो बताइए, आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने उनको विषय नहीं बताया या ये विषय जान करके इनकी पढ़ाई अधूरी है। ये बिना जानकारी के आ गए बस के कुछ ना कुछ बोलना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मिस्ड कॉल वाले सदस्य हैं, दिल्ली में रहते हैं, चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने बेचारों को टिकट तक नहीं दिया। तो ईमानदारी कितना बरतेंगे? कहीं की बात कहीं भी कहे जा रहे थे। आप पूछ क्या रही थी, बेचारे कहे जा रहे थे। तो उस बात पे कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था। हमें तो टॉपिक दिया था, इन्हें हो सकता है आपने टॉपिक नहीं दिया। हमें तो अच्छा लगता है आप हमसे बात करती हैं, सवाल करती हैं, हम जवाब देते हैं। आपने उन्हें रोका नहीं, टोका नहीं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमें बिना इंटरप्ट किए हुए हमें बोलने दीजिए। और कितना आप बोलने देंगे उनको? मुझे लगता है अभी तक जितने पैनलिस्टों को आपने समय दिया, सबसे ज्यादा समय उनको ही दिया, फिर भी वो समय चाह रहे थे और फिर भी विषय पे बात नहीं कर पाया। जो आपने स्ट्राइक रेट की बात की थी, जो बाबा मुख्यमंत्री की बात की, और किसी ने कोई अपमानजनक बात नहीं करी। मैं तो उल्टा आपको कटघरे में खड़ा कर दिया कि आप अपमानित कर रही हैं और ये कह रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ जी को अपमानित कर रहे हैं। ठीक है, अब उनके नजरिया, उनकी बातें वो करते रहे, उनको अपमान लगता है। हम अगर तारीफ भी कर दे तो उन्हें बुराई लगती है। मैं तो उनके नहीं, वो आपको नहीं कह रहे थे, वो कांग्रेस के नेता को बोल रहे थे। यश भारती जी, आप ऐसे ऑफेंड हो गए, आपको नहीं कह रहे थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिया। नहीं, उन्होंने हुलियालकर जी को बोला था। उन्होंने जब मैंने सवाल पूछा था तो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, वो इसलिए बोल रहे थे। बोलिए यश भारती जी। मिसकम्युनिकेशन। समाजवादी पार्टी का नाम लिया, क्या ठीक है। एक विदेशी डॉक्टर बनकर आया था, एक फर्जी, जो कहता है बुलडोजर मुख्यमंत्री बहुत अच्छा और विदेश में भी हमें बुलडोजर चाहिए। पता चला वो उत्तर प्रदेश में भी कई फर्जी इलाज कर चुका था हार्ट के, और मध्य प्रदेश के दमोह में पकड़ा गया। फर्जी डॉक्टर था, हिंदू ईसाई नाम लेकर के इलाज करता था, जिसके पास डिग्री भी नहीं थी, डिग्री भी फर्जी थी। तो ये सारे फर्जी जो हैं, ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी और
सब डंका बजाते रहते हैं। इन डंकेबाजों की हमें चिंता नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि छठ पूजा पे बिहारियों का जो लेकिन प्रमुख यश त्योहार भारती जी, होता है, जो उत्तर सीएम योगी भारतीयों का, आदित्यनाथ इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल देते हैं कि 2012 के बाद समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसा जिला नहीं छोड़ा जहां पर दंगे ना हो, जैसे इनकी सरकार आती है, और जब से हमारी सरकार बनी है दंगे हुए ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्राइक रेट 0 है। तो ये कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हैं, इतनी कन्विक्शन से क्यों कह रहे हैं? और अखिलेश यादव जी आगे से रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे कि आप बिहार में जाके झूठ बोल रहे हैं? वो चुप बैठे हैं इन सब चीजों को लेकर, वो वहां पर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। अखिलेश जी एकदम चुप बैठे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं इसको लेकर। या तो वो सच बोल रहे हैं या तो अखिलेश जी चुप बैठे झूठ बोल रहे हैं। पलक जी, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, पर मैं अपनी बात पहले खत्म कर दूं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिहारियों का और उत्तर भारतीयों का अपमान किया छठ पूजा को लेकर के, दिल्ली के अंदर यमुना जी का अपमान किया कि एक टैंक को यमुना जी का नाम लेकर के, और आपसे कह दिया कि ये यमुना जी हैं। दुनिया देख रही है कि देश की राजधानी में किस तरीके से फर्जी सरकार चल रही है। उसी तरीके से जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सिंगस्त के नाम पे, यश भारती जी, अगर ये पर्सनल क्वेश्चन ना हो तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अगर पर्सनल क्वेश्चन ना भारतीय हो हूं तो। और भारत में रहता हूं। अरे सर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आगे जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ उससे आपका क्षेत्र जो है वो थोड़ा कनेक्टेड होगा। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? मैं भारतीय हूं और अरे भारत आप, में अरे रहता हूं। सर, मुझे अभी डिप्लोमेटिक और ये सब आंसर नहीं चाहिए। आप दिल्ली में रहते हैं? अरे इतना स्पष्ट जवाब आप और क्या दिल्ली में मिलेगा? रहते हैं सर? आप दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में डेली अप एंड डाउन करते हैं? इंडिया में, आप डेली अप एंड डाउन करते हैं इंडिया दिल्ली में, में? इंडिया में। अरे सर, यहाँ पर इंडिया में हमें रहता है, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप दिल्ली में डेली अप एंड डाउन करते हैं? करते हैं यश भारती जी? बोलिए। पूछ ही लीजिए ना पूरी अरे आप मुझे बताइए ना, आप डेली दिल्ली में अप एंड डाउन करते हैं या नहीं करते हैं? यमुना नदी आपके रास्ते में आती है या नहीं आती है? डाउन नहीं करता, मैं दिल्ली हाँ, आता बस जाता मैं हूं, करती हूँ मध्य प्रदेश सर। की राजधानी भोपाल पिछले में कई रहता सालों हूं। से यमुना नदी जब क्रॉस करती हूँ वहां पर मुझे इस मौसम में नजर आती थी जहरीली झाग, और अब नहीं नजर आ रही है। मुझे नहीं पता कैसे किया, 8 महीने में, आई डोंट नो साइंटिफिकली, लेकिन नहीं नजर आ रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही, चाहे कालिंदी कुंज हो, चाहे आईटीओ हो, और या फिर अगर मैं इंद्रप्रस्था की बात करूं, हर एक रीजन में जहरीली झाग नजर नहीं आ रही है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये डिबेट का टॉपिक नहीं है, तो प्लीज हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, हम कुछ भी बोले, फैक्ट्स पेश करें, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोलिए। पलक जी, जिस केमिकल को डाल के वो झाग हटाया जा रहा है, पूर्व की सरकारों ने भी वही जब केमिकल डाला था तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत आपत्ति थी। तो वो झाग क्यों नहीं हट रही थी? अरे सुन लीजिए पलक जी, हमें आपसे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन जवाब भी तो देने दीजिए। तो वो सारे झाग हटाए पिछली सरकारों ने भी। कहां सर? मुझे तो दिखता था। साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे, मुझे सर, छठ पूजा, आप जिस यमुना घाट की आलोचना कर रहे हैं ना सर, आई मे करेक्ट यू, मैं आपको यहां पर सही करना चाहूंगी कि पूर्व की सरकार में वहां पर छठ घाट पर अनुमति नहीं थी। चालान तक काटे जाते थे कि अगर वहां पर आप छठ की पूजा करेंगे। ये मैं आपको क्लियर कर दूं सर, मैं आपको रियलिटी बता रही हूं क्योंकि मैं दिल्ली की रहने वाली हूं और बहुत नजदीक से दिल्ली को देखती हूं, और डेली जब दफ्तर आती हूं तो यमुना नदी को मुझे क्रॉस करना पड़ता है सर। इसलिए मैं इतनी कन्विक्शन के साथ कह रही हूं, अदरवाइज मैं नहीं आपको टोकती। आप बोलते अपनी बात को, लेकिन अब स्टिक टू द टॉपिक। अभी हम छठ पूजा पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, और ना ही एयर पोल्यूशन पर कर रहे हैं। 3 बजे हमने उस पर डिबेट करी थी, बीजेपी बैठी थी, कांग्रेस बैठी थी, आम आदमी पार्टी बैठी थी, उस पर हमने डिबेट कर लिया। अब रेपिटेटिव कंटेंट हो रहा है, यहाँ पर लोग जो है वो आए हैं ये डिबेट सुनने। चलिए पलक जी, मैं बोल लूं? ठीक है, स्टिक टू द टॉपिक। नहीं, स्टिक टू टॉपिक ही हूं मैं। बिहारियों का त्योहार है, बिहार पे बात चल रही है, क्यों नहीं होगी? और नहीं सर, 3 बजे हम 3 बजे इस पर डिबेट कर चुके हैं। मैं रेपिटेटिव कंटेंट नहीं दे सकती अपने व्यूअर्स को, आप डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे। मेरी बात तो हो जाने दीजिए। आपको कैसे मालूम कि मैं क्या रेपिटेटिव बात कर रहा हूं? बोलिए बोलिए बोलिए, बात सुन तो लीजिए। जिस तरीके से सिंगस्त में इन्होंने शिप्रा जी में नर्मदा जी का जल लाके ये कह दिया कि शिप्रा जी को हमने जीवित कर दिया, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो सकता है। नाम बदलना, अस्तित्व बदलना और कुछ भी खेल खेलना, और ये कहना कि इसको विकास का नाम दे दीजिए। पूर्व की सरकारें हो, वर्तमान की सरकारें हो, आगे की सरकारें हो, प्रयास करती हैं। प्रयासों में हम कभी आलोचना नहीं करते।
सहयोग की भावना के साथ में हम सहयोग करते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी सलाह को भी आलोचना की तरह बात करती है और हमें क्रिटिसाइज करने लगती है। यहां भी वही बात हो रही है कि जिस तरीके की बात अभी आप कर रही थी, मैंने तो स्ट्राइक रेट बताया। लगातार योगी आदित्यनाथ जी ने जहां चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव प्रचार किया, वहां लगातार चुनाव हारी है भारतीय जनता पार्टी। एनडीए का ग्राफ घटा है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, आप यहाँ की बात कर लीजिए। राम कुमार जी, आंसर क्या है? योगी आदित्यनाथ सर आंसर क्या है? सवाल यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बहुत वैलिड पूछा है कि स्ट्राइक रेट दूसरे राज्यों में हाई होगा, 95 छोड़िए 100 तक होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का कहना है। बिहार के बारे में सूर्या जी ने बताया, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने जितना निंदनीय और जितनी गंदी बात की है कि उठा लूंगी बजा पूंगी, ये गलत है, बहुत निंदनीय है। इसके लिए मैं उनको इस बात का अर्थ नहीं समझाना चाहता, लेकिन शिवानंद अच्छे समझते, ये मुंबई में शिवसेना कहती थी, ये बात आप बिहार में कर रहे हो। ये आपका आचरण कह रहा है। आज हमारी बेटी है, बहू है, इसके लिए हम कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे। हाँ देखिए, सूर्या जी ने जितनी भी योजनाएं गिनाई, बिहार की गिनाई। मैंने जो कहता हूँ 42 मेडिकल कॉलेज बने, बिहार में बने। जो एम्स बने वो बिहार में बने। जो मरीन ड्राइव बना बिहार में बना। जो घर घर जल पहुंचा बिहार में हुआ। जो हर घर बिजली पहुंची वो बिहार में बने। शौचालय बिहार में बने। और इनके कार्यकाल में कितने थे? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ है उतना 20 सालों में हुआ है बिहार में? सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, क्या पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ है उतना बिहार में हुआ है? सुनिए, हमारे पूरे देश में हुआ है, पूरे देश। अरे सर, आप फिर आगे वो देश वाली, आप उन दोनों की बातें बोलने लग गए। अरे सर, आप सारे पैनलिस्ट यहाँ पर भारतीय हैं। अब सर भारतीय हैं आप लोग, ये जो डिप्लोमेटिक आंसर देने लग जाते हैं ना, मत दीजिए, मत दीजिए। हम यहाँ पर कोई सर, हम यहाँ पर कोई प्रवचन करता थोड़ा है कि हम इतने डिप्लोमेटिक हो जाएं, या फिर हम कोई फॉरेन डिप्लोमेसी थोड़ा हैंडल कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि डबल इंजन की सरकार आप कह रहे हैं कि यूपी में है, आई करेक्ट माई सेल्फ। अब हुलियालकर जी, आपको इतनी खुशी क्यों होती है जब मैं सवाल पूछ रही होती हूँ? आप शांत बैठिए। तो मैं आपसे राम कुमार जी ये पूछ रही हूं कि अगर 8 साल में उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ है, कि अगर कोई दंगा करने की कोशिश करेगा तो बुलडोजर कार्रवाई जो है वो अवैध, जितनी भी आपकी कोई भी संपत्ति है उस पर हो जाएगा। 24 आवर्स के अंदर अगर लड़की के साथ आपने कुछ भी अपराध किया है, रेप है, छेड़छाड़ है, तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे, हाफ एनकाउंटर हो जाएगा, अपराधी जो है वो जेल में होगा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गिनाई, और हम हर रोज वो खबर ब्रेक भी करते हैं, विजुअल के साथ करते हैं, तस्वीर के साथ विद प्रूफ करते हैं। लेकिन माय क्वेश्चन इज दैट, मेरा सवाल ये है कि क्या ये बिहार में हो रहा है? ये सवाल है। देखिए, पूर्व में बिहार का 30,000 करोड़ का बजट था, 3,16,00,000 करोड़ का बजट है। ये बजट कैसे बढ़ा, कहां से बढ़ा? सर, मैं गवर्नेंस की बात कर रही हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं मुझे? सुनिए, ये क्या घोषणा कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम 2.5 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। जो 15 करोड़ रुपए लाएंगे कहां से, इनसे पूछिए। जिस देश प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ है, ये 15 लाख करोड़ रुपए लाएंगे कहां से? झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं होना, बहका के आना, वो जमाना गुजर गया। झूठ बोलना वो दौर गुजर गया। हर लोग जानते हैं कि क्या करेंगे, 15 लाख करोड़ लाएंगे कहां से? इस कांग्रेस के वक्ता से पूछिए कि 15 लाख करोड़ कहां से लाएंगे। 30,000 करोड़ का बजट में 3 लाख करोड़ 9 गुना बढ़ा है। मैं पूछ लूंगी, अभी कांग्रेस से पूछ लूंगी। मेरा सवाल आपसे ये है, अरे सर आपके सारे सवाल जो है वो मैं कांग्रेस से पूछ लूंगी, विपक्ष में बैठी कांग्रेस से पूछ लूंगी। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में हो पा रहा है तो बिहार में क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर आपके पास एक लंबी लिस्ट है कि गुड गवर्नेंस अगर यूपी में है तो बिहार में क्यों नहीं है? बिहार में जो हुआ वही कार्य हम गिना रहे हैं, हम कोई आसाम का गिना नहीं रहे हैं। हम जो विकास की बात कर रहे हैं, आप बिहार की बात कर रहे हैं। किसी अन्य, हम यूपी में जाना ही नहीं चाहते, हमने बिहार में किया है। बिहार में चुनाव, बिहार की बात करते हैं। योगी जी बिहार में स्ट्राइक रेट अच्छा बता रही है, उसका भरोसा कैसे जनता कर रही है वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ये झूठ फैला रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 15 लाख करोड़ कहां से लाएंगे।
और जब आप 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे तो बेरोजगारी भत्ता क्यों? सूर्य मैथल इस तरह की ये इनकी खुद की बात। सूर्य मैथल जी देखिए, नो इफ एंड बट, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है, ये तो राहुल लाल जी भी कह रहे हैं। मतलब उनके बोल बहुत कम डिबेट में ऐसे नजर आते हैं, लेकिन यूपी के लिए वो ये बात करते हैं, शिफ्ट करते हैं इस बात की कि भाई यूपी में हो रहा है, काम हो रहा है, महिलाओं के लिए अपराध के लिए भी काम हो रहा है कि अपराधी को गिरफ्तार करो, विकास करो, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करो। लेकिन सवाल यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी स्टेट में कर रहे हैं, लेकिन वो वहां पर 2 स्टेट पॉलिसी नहीं होगी, वो अपनी स्टेट को हैंडल करेंगे। बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों 24 घंटे के भीतर अगर कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, यहां तक कि कोई वीडियो अश्लील रिकॉर्ड कर देता है, तो मैंने ऐसे भी केस देखे हैं कि मेरठ के लड़के किसी और राज्य में बदतमीजी करते हैं और यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उनको गिरफ्तार करवा देते हैं कि तुमने लड़कियों के साथ बदतमीजी की तो की कैसे, दूसरी स्टेट की लड़की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बिहार में हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? धन्यवाद पलक जी। देखिए, आपकी डिबेट में मेरे ऊपर बहुत सारे व्यक्तिगत आक्षेप भी लगाए गए और मेरे परिवार के ऊपर मेरी भी डिबेट में मुझ पर बहुत सारे व्यक्तिगत टिप्पणी होती है। मैं मानता हूं ना, पर्सनल नहीं मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आप प्रोफेशनल डिबेट कर रहे हैं, मैं भी प्रोफेशनल डिबेट कर रही हूं, इट्स ओके। जो यहाँ पर सुनिए, जो यहाँ पर अपने घर से बाल्टी और कटोरी ले आए हो भंडारे की सब्जी खाने वाले लोग, उन लोगों पे मैं क्या टिप्पणी करूंगा जो भाजपा के नेताओं के घर पे जाके सुबह सुबह हाजिरी देते हैं और फिर लाल टोपी पहन खड़े हो जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो मैं ऐसे लोगों पे कोई टिप्पणी नहीं कराता, उनकी हैसियत नहीं है कि मैं उन पर टिप्पणी करूं। अब आ जाता हूं मैं, आपने जो बोला ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। मैं भी आपसे सहमत हूं कि जो कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में है और वो केवल और केवल जीवट जो है वो योगी आदित्यनाथ जी का है, उस जीवट के कारण उत्तर प्रदेश की वो सफाई बाबा ने की है कि अच्छे अच्छों की धुलाई हुई। बड़े बड़े माफिया जो 12-12 हजार करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा करके बैठ जाते थे, पुलिस वालों को बंद कर लेते थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह बोलते थे, अरे अतीक यार तुम्हें हमारी कसम प्लीज छोड़ दो। तो ऐसे लोगों का सफाया करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। अब आप कह रहे हैं कि बिहार में क्यों नहीं हुआ? देखिए, बिहार के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतना ज्यादा तीखा नहीं है, ये मैं सहमत हूं कि यदि वहां पर कोई अपराध हुआ तो उसके घर पर बुलडोजर चले, ऐसी स्थिति अभी नहीं है। कारण बता देता हूं, बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड और भाजपा गठबंधन की सरकार, जिस दिन बिहार के अंदर हमारी अकेले की सरकार आएगी, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं और बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं आपको कि जिस दिन वहां पे प्योर भाजपा की सरकार आएगी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री होगा वो इस प्रकार से बुलडोजर चलाने में भी गुरेज नहीं करेगा। नेशनल टेलीविजन पर आप आरजेडी को ब्लेम कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहा हूं मैं। आरजेडी तो जंगल राज का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा रहा है, उन्होंने ही तो जंगल राज बनाया है। और मैं आपको बता दूं, बिहार में बिहार पुलिस पहले तो अपराधियों को पकड़ने ही नहीं जा पाती थी, लेकिन आज की डेट में बिहार के अंदर भी स्थिति ऐसी है कि अपराधियों का एनकाउंटर भी होता है। आप देखिए ना जिस प्रकार से वो एक भाजपा के ही नेता का अभी हत्या हुई थी, राहुल लाल जी देखिए, हर स्टेट से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि योगी मॉडल लेकर आ जाओ। मैं सीएम रेखा गुप्ता को नहीं कह सकती कि आप जिस तरीके से सीएम योगी गवर्नेंस करते हैं आप वैसी गवर्नेंस कीजिए। मैं मोहन यादव को नहीं कह सकती कि जिस तरीके से सीएम योगी गवर्नेंस करते हैं आप वैसी गवर्नेंस कीजिए, और पुष्कर सिंह धामी को भी नहीं कहा जा सकता, किसी भी मुख्यमंत्री को ही नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है वो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हो जाएगा कि मेरी खुद की भी इंडिविजुअलिटी है और मुझे वो स्टेट हैंडल करने दो। लेकिन राहुल लाल जी, क्या बिहार की पूरी केस स्टडी अगर करें तो पूरी सिचुएशन को समझे तो क्या कारण ये है कि अभी फुल स्टेट कंट्रोल जो है वो बीजेपी के हाथ में आई नहीं, इसलिए जो हो सकता था वो हुआ नहीं? राहुल लाल जी। पलक जी, ये जो व्याख्या दिया गया है ये बेहद ही बचकाना किस्म की व्याख्या है ये। अरे आप तो वहां पे एक तरह से मजबूत गठबंधन सहयोगी है, जदयू इनकी सबसे पुराने सहयोगियों में से शामिल है, और फिर ये कहना कि नहीं जदयू के कारण से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, तब तो फिर राजस्थान में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए होंगे। वहां पे राजस्थान में भजन लाल शर्मा बने हुए हैं मुख्यमंत्री, देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर कितनी बिगड़ गई है। वहां पे कौन से सहयोगी आपको लेने पड़े? मैं देखिए पलक जी एक तथ्य में रखता हूं,
अगर हम लोग तुलना ही कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यूपी मॉडल के नाम पे कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि देखिए, अगर हम लोग तुलना करें बिहार की, तो मैं उत्तर प्रदेश की 3 सरकारों को ले लेता हूं। 2007 से 12 मायावती जी की सरकार को भी ले लीजिए, उस समय की बिहार की स्थिति, 12 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होते हैं, तब भी लेके ले लीजिए, बिहार की स्थिति बहुत पीछे दिखेगी आपको। और 2017 से लेकर अब तक की स्थिति में भी बिहार काफी पीछे है। मतलब अगर ये तीनों सरकार को मैं तुलना कर रहा हूं, ये तीनों सरकार के तुलना के बीच में लॉ एंड ऑर्डर और तमाम विकास के मापदंडों पे उत्तर प्रदेश कहां पे खड़ा रहा है, कोई भी जाके गूगल करके देख लो, और बिहार कहां पे खड़ा है। अभी यहाँ पे सूर्या मैथिल जी बड़े आंकड़े रख रहे थे, और बिहार से बड़े आंकड़े रखे जा रहे थे बिहार बीजेपी की तरफ से। आंकड़े क्या है बड़े? बेरोजगारी के मामले में देश में नंबर 1 का राज्य कौन है? वो बिहार है, ये है आंकड़े। गरीबी के मामले में सबसे नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? वो बिहार है। पलायन के मामले में नंबर 1 राज्य कौन सा है? वो बिहार है। अब आप उस बजट तो राहुल लाल जी, आप इसका कारण क्या समझते हैं कि कोई एक स्थिर सरकार जो है वो बिहार वासियों को नहीं मिली? कभी जेडीयू आरजेडी, कभी जेडीयू बीजेपी, जेडीयू आरजेडी, जेडीयू बीजेपी, यही होता रहा, इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। अधिकारी कंफ्यूज हो गए कि भैया किसकी सुने, तो उन्होंने कहा चलो भाई सुनना ही बंद कर देते हैं। पलक जी देखिए, इस व्याख्या से मैं सहमत नहीं होऊंगा। बिहार में नीतीश कुमार ने जो सरकार चलाई है, ब्यूरोक्रेसी पे उनका पूर्ण नियंत्रण था। जो लोग भी बिहार को जानते हैं, तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी में कोई मतभेद की स्थिति नहीं थी। और अगर देखिए उनके बदलने अलटने पलटने की कहानी देखेंगे, तो इस 20 साल में वो पीरियड काफी छोटा ही पीरियड रहा है। ज्यादा बड़ा सा जो पीरियड रहा है, सीधे सीधे अलग जी, वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहयोगी के रूप में ही मुख्यमंत्री आप राहुल लाल जी कह रहे हैं कि अभी जब हमने डिबेट स्टार्ट की थी, आर्य सूर्य मैथिल जी आपके पास आऊंगी, अभी हुलियालकर जी देखिए कितने पेशेंट से बैठे उनके पास आ रही हूँ। देखिए राहुल लाल जी, आज चिल्ला के तेजस्वी जी कह रहे हैं, मतलब मैं शौक की भाई कैसे कह रहे हैं कि मेरे ऊपर तो कोई दाग नहीं है ना, मेरे ऊपर तो कोई दाग नहीं है ना, आप तेजस्वी को मौका दीजिए, आप तेजस्वी को मौका दीजिए। तो क्या आप मान रहे हैं कि आपके पिता दागी है? शॉकिंग सर, उनका ऑन रिकॉर्ड, आज मैंने लाइव उनकी सभा सुनी है कि वो कह रहे हैं मेरे पे तो कोई दाग नहीं है ना, मेरे पे तो कोई दाग नहीं है ना, मुझे आप वोट दीजिए, एक बार तेजस्वी पर भरोसा कीजिए आप। तो क्या वो ये मान रहे हैं कि लालू दागी थे और लालू दागी हैं? नहीं देखिए 2-3 चीजें। देखिए इसका मुख्य रूप से पलक जी वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के रूप में हमने एक प्रदर्शन दिया है शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री के रूप में देखिए अब नीतीश कुमार अब कहीं कहीं बिहार में अब वो एक लंबी पारी 20 वर्ष की खेल के भी वो अगर वो चीजें ग्राउंड पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे अभी भी याद है पलक जी, मैं केवल एक ही चीज कहूंगा, आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपने दिल्ली में लगातार आप दिल्ली में रहते हुए देखेंगे कि बिहार से काफी मात्रा में दिल्ली में लोग शिक्षा व्यवस्था के लिए आते हैं यहाँ पे। 2017 का समय था पलक जी, उस समय पटना यूनिवर्सिटी का 100वीं जयंती, स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी। देखिए सर, दिल्ली तो कैपिटल है सर, दिल्ली में आप जाएंगे, एक गली जाएंगे आपको एक बिहारी दिख जाएगा, दूसरी गली जाएंगे साउथ इंडियन दिख जाएगा, तीसरी गली जाएंगे आपको यूपी वाला दिख जाएगा, चौथी गली जाएंगे वहां पर आपको उत्तराखंड वाला मिल जाएगा, एक आपको सोसाइटी ऐसी भी मिल जाएगी जहां पर आपको सारे मिल जाएंगे। तो सर दिल्ली तो कैपिटल है, दिल्ली तो दिल वालों की है, वो तो सबके लिए है और कोई भी वहां पर आ सकता है। देखिए ठीक है सूर्य मेहता जी, मैं आपके पास आऊंगी, यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हुलियालकर जी मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है, जल्दी से फिनिश कीजिए सर, जल्दी से फिनिश कीजिए। 2017 में प्रधानमंत्री जी के सामने में उन्होंने प्रस्ताव रखा पटना यूनिवर्सिटी का कि इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए, प्रधानमंत्री ने उसी में खारिज कर दिया और यूनिवर्सिटी काफी लगातार नीचे की तरफ खिसकता चला जा रहा है। तो मैं वही तो बोल रही हूँ ना राहुल लाल जी, क्या इसके पीछे कारण ये है कि बीजेपी चाहती है फुल कंट्रोल ऑन बिहार? आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सूर्य मेहता जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले यश भारती जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? लगातार हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हुलियालकर जी फिर नेक्स्ट में आपके पास आऊंगी, बोलिए। अलग जी, बड़ी बचकानी बात हुई, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सूर्य मैथिल जी ने कहा कि हम लाल टोपी लगा के आ जाते हैं और भाजपा के लोगों के पास जाते। अच्छा, आप अभी तक वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। नहीं, मुझे बोलने का जब मौका मिलेगा तभी तो बोलेंगे पलक जी। अरे वो आप एक दूसरे पर क्यों पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सर? बोलिए आप। ना मुझे लगा कोई आंकड़ा याद आ गया होगा आपको, आप उसका जवाब दे रहे होंगे, आप अभी भी लाल टोपी बैठ के। बोलिए अब। अच्छा बोलते हैं आप, इसलिए आपको ज्यादा मौका देती हूं। सवाल पूछना आपका ठीक है, यश भारती जी बोलिए। देखिए
जब समाजवादी सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, माननीय श्रद्धेय नेताजी मुख्यमंत्री थे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग आते थे और अपनी बात कहते थे। तो संवैधानिक पद पे है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके पास लोग आएंगे, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसी तरीके से अगर मैं मध्य प्रदेश में हूं और अगर मुख्यमंत्री के पास जाता हूं, मंत्री के पास जाता हूं, किसी IAS अधिकारी के पास जाता हूं, तो निजी नहीं जा रहा हूं कि उनके तलवे चाटने के लिए। ये उनकी जिम्मेदारी है कि समस्या को सुने, उसका निदान करें। लेकिन ये बचकाने लोग नहीं समझ पाते, तो ये इनकी कमी है, मैं उस पर विश्लेषण नहीं दे पाऊंगा। सवाल ये उठता है जिस तरीके की बातें चल रही हैं, बेटर प्रशासनिक काम की बात चल रही है, बिहार के लिए जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक सूर्य मैथिल जी ने कहा कि हम पूर्ण सरकार आ जाएंगे तब काम करेंगे, तो नीतीश कुमार जी को समर्थन वापस ले लीजिए। किसने कहा कि नीतीश कुमार जी को समर्थन दीजिए? अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आपको अभी तक समर्थन नहीं देना चाहिए था। आप विपक्ष में रह के भी तो लड़ सकते। जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि मैं अपनी पग नहीं उतारूंगा जब तक नीतीश कुमार को पद से नहीं हटा दूंगा, तो भाई क्यों ये सब चीजें करते हो आप? ठीक है, दोहरे मापदंड क्यों रखते हो? ठीक है, हुलियालकर जी बोलिए जल्दी से, प्लीज हुलियालकर जी जल्दी से बोलिए, उसके बाद सूर्य मैथिल जी आपके क्या क्वेश्चन है? सर देखिए, सवाल ये है कि अभी भी यूपी मॉडल का ही जिक्र हो रहा है। आपको बहुत हंसी आ रही थी जब भी मैं यूपी मॉडल का जिक्र कर रही थी। कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से पता है कि उत्तर प्रदेश में विकास तो हो रहा है, और जब बिहार के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ यूपी से कंपैरिजन करके, तो आप ये बात मानते हैं कि यूपी में काम तो हो रहा है, चाहे वहां पर जाके पूरी लिस्ट पेश की जा रही हो? अच्छा सुनिए, यूपी में क्राइम रेट बढ़ गया है। जो भी आज भी हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, राम के नाम पे गाय काटने वाले चंदा लेना, अरे आप पश्चिम बंगाल वाली डिबेट में तो खुद बोल रहे थे कि ये मस्जिद नहीं है मंदिर है, अब आप देखिए बदल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं आप। एक मिनट पलक जी, एक सेकंड, लाइव डिबेट थी, आपने खुद बोला था कि मैम ये मंदिर है, दिख रहा है मंदिर है। सूर्य मैथिल जी फाइनल कमेंट, सूर्य मैथिल जी फाइनल कमेंट। पलक जी नहीं, मेरा बात सुनिए सर, समय नहीं है सर, टीम मुझे बार-बार बोल रही है वाइंड अप करने के लिए सर। नहीं, मेरे को बात सुनिए, योगी कटेंगे तो बटेंगे, हिंदू मुस्लिम करना अली बाबा 40 चोर पार्टी, ये बीजेपी बोला था सर ये मस्जिद नहीं है पश्चिम बंगाल की, मत करके आपने खुद बोला था आदिनाथ मंदिर है, मुझे खुद याद है। डिबेट आपने पश्चिम बंगाल की थी, छोड़िए अब। सूर्य मैथिल जी फाइनल कमेंट सूर्य मैथिल जी। देखिए, यहाँ पर बैठकर दो चर्चाएं हुई कि बिहार जो है वो उत्तर प्रदेश के बराबर जो है वो विकास क्यों नहीं कर पा रहा। आपने भी ये बात पूछी, राहुल लाल जी ने भी पूछी, ये समाजवादी पार्टी की जो लाल टोपी लगाकर भाजपा के नेताओं के तलवे चाटते हैं उन्होंने भी पूछी। अरे सूर्य मैथिल जी देखिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, आपने ये बात खुद अपने ऑन रिकॉर्ड सूर्य मैथिल जी आपने बात बोली है कि आरजेडी जब तक साथ है उस तरीके के डबल इंजन की सरकार का एक्सपेक्टेशंस ना करें। आप सभी का बहुत शुक्रिया, समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा था, लेकिन आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार जाते हैं और वहां पर तमाम ऐसी योजनाएं, ऐसे काम गुड गवर्नेंस के अपने राज्य के गिना देते हैं कि जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किए। और ओसामा वाला मुद्दा भी आया, जहां पर उन्होंने बोला कि यहाँ का जो प्रत्याशी है उसका नाम ओसामा है, काम भी कुछ वैसा ही है। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा की। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव देखें।